नमस्कार सभी को। विवेकानंद डिफेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सर्किल पर। ठीक है, कोऑर्डिनेट का सेकंड चैप्टर होगा सर्किल। चलिए, सर्किल में हम क्या पढ़ेंगे एनडीए के हिसाब से। एनडीए में सर्किल से प्रश्न आते हैं, तो जो भी संभव प्रश्न आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक डिफिनेशन लिखी है। ये सर्किल की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है कि भाई सर्किल होता क्या है। देखिए, सर्किल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लोकस, बिंदुपथ। बिंदुपथ का मतलब होता है बिंदुओं का पथ। अगर हमने मान लो यहां पे सर्किल बनाया तो सर्किल एक बिंदुपथ है। अगर हमने पैराबोला बनाया तो पैराबोला भी एक बिंदुपथ है। कैसे बिंदुपथ है, सर्किल की परिभाषा को समझेंगे। सर्किल बनाने के लिए मुझे एक स्थिर बिंदु चाहिए, एक स्टेशनरी पॉइंट चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए, और एक फिक्स दूरी चाहिए, और एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स डिस्टेंस पर मान लो ये बिंदु ए है, और फिर इसी फिक्स डिस्टेंस से ये जितनी दूरी मान लीजिए आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी आर लो। फिक्स डिस्टेंस ये बिंदु बी है, यहां पर बिंदु सी है। इन सभी बिंदुओं को मिला दो। इस निश्चित बिंदु से फिक्स डिस्टेंस पे सभी पॉइंटों को अगर हम मिला देंगे तो क्या इस तरह से एक ज्यामिति तैयार होगी, इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। इसी को बोलते हैं सर्किल। यानी सर्किल क्या है, उन सभी बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त हुआ है। यह सर्किल उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है, लोकस है, जिसकी एक स्थिर बिंदु स्टेशनरी पॉइंट और एक स्थिर दूरी स्टेशनरी डिस्टेंस से वो समान दूरी पर होते हैं। फिर सुने, सर्किल क्या है, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो उन सभी पॉइंटों को मिला दो तो सर्किल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो खैर ये परिभाषा आपको जाननी रहती है, परिभाषा से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हां जानना जरूरी होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का समीकरण क्या होता है। ठीक है, यह हमारे काम की चीज है। हमारे सिलेबस में यही शामिल है। इक्वेशन ऑफ सर्किल से प्रश्न आएंगे एनडीए में, वृत्त का समीकरण से प्रश्न आएगा। अब देखो, तो हम जल्दी से पढ़ते हैं। जैसे माना ये सर्किल है, और सर्किल होगा तो उसके पास सेंटर जरूर होगा भाई। माना वृत्त का केंद्र क्या है, एच कामा के, और ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या। यस, अगर सर्किल है तो उसमें दो बातें तो जरूर होंगी, सेंटर एंड रेडियस। अगर किसी सर्किल का मुझे सेंटर फाइंड हो और रेडियस पता हो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल का मेथड होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फार्मूले में रख देंगे और इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल ज्ञात करने का एक ये मेथड हो गया भाई। ठीक, एक तो तरीका ये होता है, दूसरा एक मेथड और होता है। अगर मुझे सर्किल पता है और सर्किल में बेसिकली ये डायमीटर हो गया, व्यास, इसके वर्टेक्स पता हो, माना एक का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कामा y2, तो सर्किल का समीकरण निकाल सकते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। तो कहने का मतलब है हम सर्किल का समीकरण दो तरीके से याद कर सकते हैं, सेंटर एंड रेडियस फाइंड, देन ये। अगर किसी सर्किल में हमें डायमीटर के वर्टेक्सेस पता हो, वृत्त के व्यास के सिरे पता हो, तो ये मेथड लगा देंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब एक चीज और समझो जो कि बोर्ड पे नहीं लिखी है, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा।
ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का एक मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, ध्यान दो, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या एक बात और समझो, जरा पूरी कहानी समझो, एक मिनट। अगर मुझे वृत्त का मानक समीकरण निकालना है, ठीक, तो ध्यान दो, एक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं पूरी कोऑर्डिनेट का होल समीकरण, ये कोऑर्डिनेट का नायक है। इस समीकरण पर जरा कंसंट्रेट हो भाई, ये जो समीकरण लिखा है बोर्ड पे, इस समीकरण को कहते हैं कोऑर्डिनेट का नायक। पहले इसे समझो आप, यहां से क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है प्रीवियस ईयर। होल इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, इसी से सारी चीजें बनी हैं। इसी समीकरण से सर्किल बना है, इसी समीकरण से पैराबोला बना है, इसी से इलिप्स बना है। पूरी कोऑर्डिनेट इसी समीकरण में निहित है, इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट का नायक। अब देखो, यह समीकरण सर्किल भी रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा? तो इसके लिए एक वैल्यू निकाली जाती है डेल्टा। डेल्टा बराबर होता है भाई एबीसी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। यह समीकरण कब क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू निकाली गई डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला यह होता है। अब ध्यान दो, अगर डेल्टा का मान 0 आ जाए, अगर डेल्टा का मान 0 आ जाए, तो ये जो बड़ा वाला समीकरण होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एनडीए में यहां से प्रश्न नहीं आता है, ठीक है, लेकिन सुन लो बस, ये वाली लाइन से प्रश्न नहीं आता है, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब, अगर डेल्टा आपने निकाला और डेल्टा का मान 0 आ गया, एबीसी के मान कंपैरिजन करके निकाल लेना। अगर डेल्टा का मान 0 आ गया, तो ये जो होल समीकरण है, ये रिप्रेजेंट करेगा दो सरल रेखाओं को। मतलब जब इसको हल करोगे तो यहां से दो लाइन निकल के आएंगे, ठीक। अब आगे समझो, एक बात और समझो, ठीक, एक बात और समझो। अगर डेल्टा का मान इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा का मान 0 नहीं आया है, देन ये प्रदर्शित करेगा कोनिक सेक्शन को। किसको प्रदर्शित करेगा? कोनिक सेक्शन। डेल्टा का मान 0, सीधे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो एक कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब भाई कोनिक सेक्शन में क्या क्या हो सकता है? या तो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, या पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, या इलिप्स को करेगा, या हाइपरबोला को करेगा, ठीक। या सीधे सीधे इसको गैप करो आप, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डेल्टा का मान 0 नहीं है, तो इन चार चीजों में कुछ भी हो सकता है, इन चार चीजों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कैसे जानोगे सर्किल कब होगा? तो स्पेशल सर्किल के लिए क्या कंडीशन होगी, ध्यान दो। फॉर सर्किल, फॉर सर्किल, स्पेशल सर्किल के लिए क्या कंडीशन होगी? तो स्पेशल सर्किल के लिए क्या होगा? पहली कंडीशन तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तभी तो सर्किल आने की संभावना होगी। चार में कोई भी आ सकता है, लेकिन अभी दूसरी कंडीशन,
a बराबर b बराबर 1 हो। तीसरी कंडीशन h बराबर 0 हो। जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तो ये जो आपका समीकरण है ना, होल समीकरण जो बड़ा सा दिख रहा है, ये समीकरण, ये सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्किल। ये बात आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन आ गया। ठीक, यहां पे देख लो, इस बात को यहां समझ लो। ठीक, अब देखो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखी गई है आपकी सर्किल की, ये सर्किल का स्टैंडर्ड समीकरण है। ओके, अब जैसे हम सर्किल बनाते हैं तो सर्किल का जो केंद्र होगा इस हिसाब से -g, -f होगा, और ये मान लो क्या है? रेडियस। ठीक, इस बात को समझो। देखो कोऑर्डिनेट का होल समीकरण क्या है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट का होल समीकरण है, यही सर्किल बताएगा। तो ये सर्किल कब बताएगा? पहली कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन a बराबर b बराबर 1 होना चाहिए, तीसरी कंडीशन h बराबर 0। तो ये सारी चीज इस पे अप्लाई कर दो। अगर अप्लाई कर देते हैं तो a का मान 1 x², h का मान 0 तो ये पद समाप्त हो जाएगा, b का मान 1 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सर्किल बन गया, ये देखो वही मैच कर रहा है समीकरण, यहां 2fy होगा। ठीक है, समझ में आया? तो सर्किल का इक्वेशन ये है स्टैंडर्ड। अगर सर्किल का इक्वेशन ये है तो सर्किल के सेंटर का सूत्र होगा -g, -f, और रेडियस का सूत्र होगा भाई √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, अगर सर्किल का इक्वेशन ये है स्टैंडर्ड तो ये सेंटर निकालने का फॉर्मूला है और ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। कंफर्म? ये है आपका ये इतना जो दिया गया है। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं जो ये मेरे पास कुछ डाटा है और। ठीक है, ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखो ये क्वेश्चन आपका एनडीए की परीक्षा में आ चुका है, 2017 में आया हुआ है। क्या प्रश्न कह रहा है जरा समझो। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर 2, 5 है एंड पासेस थ्रू पॉइंट 3, 1। तो एक सर्किल का समीकरण बताना है, सेंटर दिया गया है 2, 5 एंड सर्किल कहां से जाता है? बिंदु 3, 1 से होकर जा रहा है। तो सर्किल का समीकरण निकालना है, सिंपल है। सेंटर पता है, रेडियस पता कर लो, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, ये तो रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस निकाल लो, दो बिंदुओं के बीच की सूत्र, दूरी का सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 16। तो रेडियस कितनी आ गई भाई? √17। अब रेडियस पता, सेंटर पता, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, दिस 17, दिस x² प्लस 4 माइनस 4x y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 17। इसको भाई सॉल्व कर लो, बड़े कोई दिक्कत नहीं। तो ये x² हो गया प्लस का y² हो गया माइनस का 4x हो गया माइनस का 10y हो गया। अब ये देखो 25, 4 इधर लाके घटा दो तो कितना बचेगा आपका? 8, 4, 12, कितना बचेगा? प्लस का 12। तो यही आंसर आ गया, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ए आंसर।
तो 2017 में प्रश्न आया, सोचो एनडीए का, कितना आसान सा प्रश्न, सिर्फ सेंटर रेडियस वाले मेथड पे। चलिए कुछ और बातों पे हम चर्चा करते हैं, ठीक। ये जो पॉइंट लिखा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is comma k and passes and touches the x axis। देखो उस सर्किल का समीकरण मुझे बताना है, उस सर्किल का समीकरण मुझे बताना है। ये रटना नहीं है भाई, समझना है, सर्किल बड़ा टेक्निकल है। सर्किल का सेंटर कितना दिया है, सर्किल का सेंटर कितना दिया है, h कामा k दिया है। सर्किल का सेंटर दिया है h कामा k, और सर्किल टच कर रहा है एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष को टच करा दो। तो सर्किल भाई टच कर रहा है एक्स अक्ष को। अब ध्यान दो, इस सर्किल का समीकरण आपको निकालना है। यह सर्किल का सेंटर दिया है और सर्किल एक्स अक्ष को टच कर रहा है। जब एक्स अक्ष को टच करेगा तो इसको यहां से मैच करा दो। यस, इसको यहां से क्या करो, मैच करा दो। अब मुझे बताओ ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, बता सकते हैं आप? भाई एक्स अक्ष को केवल टच कर रहा, तो मान लो भाई एच यहां है और ये मूल बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु से ये वाली दूरी भाई एच कामा के बना है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी एच होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, के होगी। तभी तो सेंटर का कोऑर्डिनेट एच कामा के बना। एक्स अक्ष को टच कर रहा, वाई एच ऐसे मान लो, मूल बिंदु से दूरी एच और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, सॉरी एक मिनट, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, एक मिनट, ठीक है, ये वाली दूरी आपकी h हो जाएगी और ये वाली k हो जाएगी, ठीक। तो मतलब ये रेडियस हो गई, तो रेडियस इज इक्वल टू किसके आ गया, k के आ गया। देखो ना, रेडियस इज इक्वल टू k के आ गया। तो रेडियस पता, सेंटर पता, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब k स्क्वायर। हल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, दिस फाइनल हल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बोलो प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वही चीज तो आ गई। अब इसमें रटना क्या है, जो कहे कॉन्सेप्ट बस वो करते चले जाओ, ठीक है, सिंपल हो गया। चलिए आगे देखते हैं चीजों को। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर, अब की वाई एच बोल रहा है, चलो इसको भी देख लो, आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए, ताकि इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। ओके चलो, एक सर्किल बनाया हमने, इस सर्किल का सेंटर हमको लेना है एच कामा के। इस बार ये वाई एच को टच कर रहा है। अगर वाई एच को कहीं ना कहीं टच कर रहा है, इसका मतलब एक्स अक्ष इस तरह से कहीं होगा। केवल वाई टच करो, एक्स अक्ष को बना दो, कहीं बना दो, लेकिन टच नहीं कराना है, केवल वाई को टच कराना है। अगर भाई मेरे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच कामा के है, तो इसका मतलब ये मूल बिंदु अगर होगा तो ये दूरी h होगी और ये दूरी k होगी। अगर ये दूरी मैच कराओगे तो ये h, तो ये भी तो h हो जाएगा, क्योंकि यहां टच कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है ये रेडियस हो जाएगी? इस बार रेडियस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, h के। रेडियस पता, सेंटर पता, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस बार h स्क्वायर कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर बच जाएगा ना, इस बार इक्वल टू 0। h स्क्वायर तो कट जाएगा ना भाई, यहां पर आएगा आपका k स्क्वायर, है ना, सही कर लो, संशोधन कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर बचेगा, ये आएगा, ठीक है। समझ आ गया सभी को? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये प्रश्न आया है, देखो इसी कंसेप्ट पर बेस पे आया है प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न को लगाइए जरा, बेहतरीन प्रश्न है, 2017 एनडीए फर्स्ट।
एनडीए की पहली परीक्षा में आया 2017 में। चलो लगाओ इस प्रश्न को, आप समझने का प्रयास करो और बड़ा सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हम लगा लेंगे। ठीक है, चलिए। उस सर्किल का समीकरण क्या होगा जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है एवं बिंदु 3,4 से जाता है? तो सर्किल हो कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट पूरी कंसेप्टुअल है, कोऑर्डिनेट में जितना कहे बस आप उतना कर दे चलो। उस सर्किल का समीकरण बताओ जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पे, उस सर्किल का समीकरण बताओ जो वाई अक्ष को होना चाहिए, वाई अक्ष को। द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच ट्रेसेस द वाई एक्सिस एट ओरिजिन एंड पासेस थ्रू 3,4। तो बनाओ। वाई अक्ष ऐसे खींचो, ठीक, ये मूल बिंदु। सर्किल वाई अक्ष पे टच कर रहा है ना, लेकिन वाई अक्ष में कहां टच कर रहा है? मूल बिंदु पे। और मूल बिंदु का मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0,0। सर्किल वाई अक्ष को टच कर रहा है, वाई अक्ष को कहां टच कर रहा है? मूल बिंदु पे। तो एक्स अक्ष को नहीं कर रहा है, मतलब एक्स अक्ष यहां है। और सर्किल कहां से जा रहा है? 3,4 से जा रहा है सर्किल, तो 3,4 यहां ले लो। अब कह रहे हैं सर्किल का समीकरण बताओ, सर्किल का समीकरण बताओ। तो देखो भाई सर्किल का समीकरण क्या होगा, समझो। अब यहां पे देखो कहीं ना कहीं इसका सेंटर तो होगा ना भाई, बिना सेंटर के सर्किल का कोई अस्तित्व तो नहीं, ये सेंटर होगा। ओके, मान लो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? एच कामा के। तो ये दूरी और ये दूरी, एक मिनट। चित्र थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दो। ये सर्किल बनाया हमने, ठीक, मूल बिंदु पे टच हो रहा है, तो एक्स अक्ष इसका मतलब ऐसे जा रही होगी, एक्स अक्ष, और वाई अक्ष पे टच हो रहा होगा ना ऐसे। एक मिनट, ये वाई अक्ष हो गई और ये मूल बिंदु हो गया, और ऐसे ही तो एक्स अक्ष जाती है ना मूल बिंदु से ऐसे, तो इसका मतलब सर्किल ऐसे वाई अक्ष को टच कर रहा है, ऐसे एक्स अक्ष को कट कर रहा है, एक्स में मतलब वाई अक्ष को टच कर रहा है मूल बिंदु पे, और एक्स अक्ष में ऐसे कट करते हुए जा रहा है, ऐसे ही तो जा सकता है ना, बस सोच के बना लेना है। तो वाई अक्ष के यहां पे टच कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0,0। ये एक्स अक्ष हो गया, किस बिंदु से जा रहा है? 3,4 से जा रहा है। अब इसका सेंटर यहां कहीं हो जाएगा, सर्किल का सेंटर, तो सर्किल का सेंटर मान लो। अच्छा वैसे सर्किल का सेंटर कहां होगा? एक्स अक्ष पे होगा, ये एक्स अक्ष पे तो होगा सेंटर, और एक्स अक्ष पे होगा, तो सर्किल का सेंटर का एच कामा के, वही वाला कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, मतलब ये दूरी होगी सिर्फ, के कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो एच कामा के मानते हैं वैसे, के का मान 0 हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, और क्या यही रेडियस हो गई? यानी रेडियस इज इक्वल टू एच, रेडियस इज इक्वल टू एच, और ये भी तो रेडियस होगी, इसको सेंटर को सही मान लो, ये रेडियस और ये भी तो रेडियस हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कर दो, ठीक है। तो OC इज इक्वल टू, इसको B मान लो, OC इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू BC। तो OC कैसे निकालोगे आप?
ये h कामा 0 0 कामा 0, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो ये दूरी आ जाएगी h अंडर रूट ऐसे h स्क्वायर आएगी ना, h माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 0 बराबर ये वाली दूरी निकाल लो, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, h माइनस 3 का होल स्क्वायर, h माइनस 3 का होल स्क्वायर, h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16, अब स्क्वायर बोथ साइड, तो यहां कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस कितना 9 माइनस कितना 6h प्लस 16, दिस h स्क्वायर कैंसिल, 16 9 25, तो आपका 6h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, तो h बराबर कितना आ जाएगा 25/6, h का मान 25/6 आ गया। अब h का मान आ गया तो रेडियस आ गई, रेडियस कितनी आ गई आपकी 25/6 आ गई, रेडियस आ गई, सेंटर कितना आ जाएगा 25/6 कामा 0, ये आएगा। अब हल कर दो, सेंटर पता रेडियस पता, लगा दो मेथड, तो क्या होगा x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस 25/6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो r स्क्वायर में 25/6 का होल स्क्वायर है ना, ये तो करोगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, a स्क्वायर प्लस 25/6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो भाई 2ab में करोगे तो 25/6 गुणे 2 करोगे तो ये 25/3 आ जाएगा, 25/3 इंटू एक्स है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25/6 का होल स्क्वायर, दिस कैंसिल आउट। अब और हल कर लो, एक्स स्क्वायर 25/, तो इसको और हल कर लो, 3 इधर चला जाएगा ना, तो आपका ये फाइनली आ गया 3x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट गया तो ये तो 0 आ गया, इधर 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 0 है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, दैट इज बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा डिजिट निकालनी पड़ी मुझे यहाँ। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं, बस सेंटर निकाल लो आप, रेडियस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बस ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो बढ़िया प्रश्न देते हैं एनडीए वाले, क्या थोड़ा सा दिमाग लगाइए प्रश्न में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस बोथ एक्सिस, ये वाला समझ लो कॉन्सेप्ट। अगर एक सर्किल है दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, एक्स अक्ष को मान लो कर रहा है और मान लो वाई अक्ष को कर रहा है, एक सर्किल है, मान लो डुप्लीकेट सर्किल इस तरह से, क्वेश्चन में कहा गया उस सर्किल का इक्वेशन बताओ जो बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स अक्ष को टच कर रहा है, वाई को कर रहा है, मान लो यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, और यहां कहीं सेंटर होगा, तो भाई मान लो सेंटर एच का मार्क है अपनी तरफ से। अगर जब जब कोई लाइन सर्किल को टच करती है तो वहां इसको मिलाते हैं ऐसे, तो रेडियस बन जाती है ना, ये इधर रेडियस बन जाएगी, और आपको पता है ये पॉइंट अगर एच कामा के है तो ये वाली दूरी कितनी होगी एच, और ये वाली दूरी के, ये एच तो ये भी एच, तो मुझे बताओ, आप बताओ जरा, दोनों अक्षों को टच कर रहा है और ये मूल बिंदु 0, 0, ठीक है, तो कहा गया कि दोनों अक्षों को अगर स्पर्श कर रहा है तो क्या होगा, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है तो सेंटर हमने मान लिया एच कामा के, सेंटर एच कामा के हो गया, और ये सर्किल का सेंटर हो गया। ठीक है, ये सर्किल का सेंटर हो गया। अगर ये टच कर रहा है तो यहां से यहां मिलाएंगे, तो ये दूरी मुझे कितनी मिलेगी के,
और ये कितना मिलेगा h, ये h तो ये h, ये k होगा तो ये भी k होगा। तो इसका मतलब इसमें रेडियस अगर देखो तो ये वाली भी रेडियस बन रही है और ये वाली भी रेडियस बन रही है ना। तो यानी सेंटर क्या हो गया आपका h कामा k, और जिसमें रेडियस आपकी क्या होगी, चाहे h ले लो और चाहे k ले लो, रेडियस दोनों बन जाएंगी। अब लगा दो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे एच स्क्वायर ले लो चाहे के स्क्वायर ले लो, चलो मान लो के ले लेते हैं, के स्क्वायर हो गया। हल करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, सॉरी माइनस 2ky, एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा, एच स्क्वायर बचेगा बराबर 0। यही आंसर आ जाएगा। देखो वो प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहां भी सर्किल हो सकता है ना, यहां भी टच कर सकता है, इधर भी टच कर सकता है। तो बेसिकली हमें समझना है, रटना नहीं है ना। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राइट, चलिए ये हो चुका है, ये भी पढ़ा दिया है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक। अगली बात समझो कि संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो बिल्कुल आसान है कॉन्सेंट्रिक सर्किल, रटना नहीं, समझ लो। जैसे एक सर्किल हमने ये बनाया, इसका सेंटर मान लो एच कामा के, तो सेंटर यही रखो, एक दूसरा सर्किल बना दो, इसकी रेडियस r1 और मान लो इसकी रेडियस r2, तो इन सर्किल को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ऐसे दो सर्किल जिनके सेंटर एक हैं, सेंटर यहां पे है, प्रकार रख के घुमा दिया, फिर सेंटर यहीं पे है, बड़ा सर्किल बना दिया, सेंटर सेम, उसके सर्किल बनाते जाओ सारे, उसके ऊपर रेडियस सबकी अलग अलग होंगी लेकिन सभी सर्किल्स का सेंटर बराबर होगा। तो दिस कॉल्ड सर्किल कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। ये तो हम खैर निकाल लेंगे, इसे रटने की जरूरत नहीं। चलो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल, ठीक, ओके। चलो इसको जरा समझ लो, क्या बात होती है इसमें, इसको समझ लो, बड़ा सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। देखो ये जो फार्मूला पूरा दिया है कोई मतलब का नहीं है, ठीक, कोई बवाल नहीं, सीधे क्वेश्चन ही करा दें क्या, क्वेश्चन ही करा देते हैं। 1 मिनट, जो क्वेश्चन आया एनडीए 2018 में, सर्किल के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहां होगा, सर्किल के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहां होगा। चलो समझो जरा इस बात को धुआंधार तरीके से। देखो जैसे हमने एक सर्किल बनाया, अब इस सर्किल के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट कहां हो सकता है, या तो सर्किल के सेंटर पे हो सकता है कोई पॉइंट, सर्किल के अंदर हो सकता है, सर्किल पर हो सकता है, सर्किल के बाहर हो सकता है। एक पॉइंट सर्किल के रिस्पेक्ट में 4 जगह हो सकता है, सेंटर पे, सर्किल के अंदर, ऑन द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। और जनरली हम क्या जानते हैं, जनरली हम जानते हैं कि जैसे हमने कोई समीकरण लिया, मान लो ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 9 इक्वल टू 0, ऐसे कोई समीकरण ले लिया, ये सर्किल का समीकरण ले लिया, और हमने एक पॉइंट लिया x1 कामा y1, ये हमने एक पॉइंट लिया x1 कामा y1, ये सर्किल का समीकरण लेट कर लिया, सर्किल का समीकरण ये मान लिया, माना मैंने अपनी तरफ से पहले समझाने के लिए, ठीक, ये सर्किल का समीकरण मान लिया, और हमें पता करना यार ये पॉइंट कहां है, तो इस पॉइंट को उठा के सर्किल के समीकरण में रख दो, या मान लो पॉइंट और आसान ले लो, 1 मिनट, मान लो हमने पॉइंट ले लिया 2,3, अब इस 2,3 को यहां रख दो, x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 3, और रखने पे मान लो ये वैल्यू, इसको यहां पे 2x ले लो, मान लो इधर तो 0 है ही है, इधर भी 0 आ गया, अगर 0 बराबर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये वाला पॉइंट यार सर्किल के समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑन द सर्किल। इधर तो 0 रहना ही रहना, अगर इधर की वैल्यू प्लस में आ जाए इस पॉइंट को रखने पर, तो वो पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड होगा, इधर तो 0 रहना ही रहना, और अगर पॉइंट यहां रखने पर इधर माइनस आ गया तो इनसाइड होगा, कहां होगा, इनसाइड। और सेंटर
अगर सेंटर वाला पॉइंट आ गया तो सेंटर हो जाएगा, 4 पॉइंट क्रम। 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है ऑन दिस सर्किल। इधर की वैल्यू प्लस में आ जाए, इधर 0 बना लेना, तो आउटसाइड, माइनस आ जाए इनसाइड, खत्म। समझ लो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, कोनो बड़ी बात नहीं। ठीक, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सर्किल का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 10y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये सर्किल का समीकरण दिया है। अब कहा गया इसके संबंध में ये बिंदु की स्थिति कहां होगी, ये पॉइंट कहां होगा इस सर्किल के रिस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करो। एक्स के स्थान पे -1 1 1 प्लस का 4, एक्स के स्थान पे -1 1 प्लस 1 प्लस 4 -10 -3 इज इक्वल टू 0। जरा इसको हल करो तो ये कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया, माइनस का 13 हो गया, तो -7 इज इक्वल टू 0। इधर की वैल्यू माइनस में आ गई तो कहां होगा, इनसाइड होगा, सर्किल के अंदर होगा पॉइंट। ये कहां होगा भाई, सर्किल के अंदर होगा पॉइंट। तो लाइज ऑन सर्किल गलत, लाइज आउटसाइड गलत, लाइज इनसाइड ए सर्किल, दैट इज सी ऑप्शन। कंफर्म, सभी को डाटा क्लियर है, एक बार नोट कर लें। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर्स एंड एंड्स, वही चीज जो आपको हमने पहले थोड़ी देर पहले बता दिया। अगर किसी सर्किल के डायमीटर, ये देखो डायमीटर के पॉइंट दिए हो x1 y1 x2 y2, तो सर्किल का समीकरण निकाल लेंगे। याद होना चाहिए सूत्र, ये सूत्र याद होना चाहिए, x माइनस x1 जो भी लिखा है ना। मूल बिंदु से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण बताओ जो किसी इसका व्यास है, ठीक समझो इसको। ठीक समझो, करें फाइंड द पोजीशन। नहीं ये इसकी इंग्लिश नहीं है भाई, ये अगले वाले की है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक सर्किल है, एक सर्किल है, एक सर्किल है। ध्यान दो भाई, 2019 में प्रश्न पूछा गया है, इंग्लिश वर्जन इसका नहीं है ना, कोई बात नहीं, हिंदी में ही लगाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। चलो, एक सर्किल है और ये सर्किल कहां से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है। एक सर्किल है, ये मूल बिंदु से जा रहा है, इसका समीकरण गिवन है, ये देखो इसका समीकरण गिवन है। तो इसके किसी एक डायमीटर का समीकरण बताओ, तो सर्किल का ये सेंटर हो जाएगा, और सेंटर से ही तो डायमीटर जाता है ऐसे। बोलो, डायमीटर ऐसे खींचा जा सकता है ना। सर्किल पहली बात कहां से जा रहा है, मूल बिंदु से, तो मान लो सर्किल 0,0 से जा रहा है, और सर्किल के एक डायमीटर का समीकरण, तो डायमीटर तो बहुत खींचे जा सकते हैं, तो एक डायमीटर हमने खींच दिया, सेंटर से जा रहा है, 0,0 से दिखा दो, तो यही तो डायमीटर हो गया। अब इस डायमीटर का समीकरण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर का समीकरण निकाल लो, सॉरी सेंटर का केंद्र निकालो इसका, सर्किल के सेंटर का, तो 3 कामा -1। केंद्र कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तुलना करा लोगे इसका, तुलना कैसे कराओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स के गुणांक को आधा करो, -3, इसमें माइनस तो इसमें प्लस, इसमें y का गुणांक 2, 2 का आधा 1, इसमें प्लस तो इसमें -1। तो इक्वेशन ऑफ, अब इसका इक्वेशन निकाल लो। डायमीटर एक लाइन है, दो बिंदु पता है, समीकरण निकाल लो। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, दिस 3y इज इक्वल टू -x, गुणा कर दो -x,
तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो यही आपका समीकरण आ गया डायमीटर का। यस, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। सर्किल का समीकरण दिया है और सर्किल मूल बिंदु से जा रहा है, तो 0,0 सर्किल में शो करा दिया। सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो डायमीटर होती है। सेंटर से जो भी लाइन खींचोगे सीधा, तो सेंटर से हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया और मान लीजिए यहां से जा रही है। इस पॉइंट से क्यों ले गए? क्योंकि एक पॉइंट ये पता है, दूसरा ये पता, तो डायमीटर एक लाइन है, लाइन का समीकरण निकाल दो, डायमीटर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंटरसेप्ट मेड बाय सर्किल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को याद रख लो आप लोग। ठीक है, आवाज आ रही, हाँ, इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्किल ऑन द एक्सिस। अब ध्यान दो क्या होगा। अब जैसे हमने एक सर्किल बनाई, अब ये सर्किल एक्स अक्ष को यहां कट कर रहा है, वाई अक्ष को ऐसे कट कर रहा है, ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब एक सर्किल है जो एक्स अक्ष को भी कट कर रहा है और वाई अक्ष को भी कट कर रहा है। एक्स अक्ष को कहां कट कर रहा है? मान लो ये कट कर रहा है, ए और बी। एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पे कट कर रहा है, ये ए बी, और वाई अक्ष को ये दो बिंदुओं पे कट कर रहा है, सी और डी। तो आपसे कहा गया भाई, आपसे कहा गया कि ये लंबाई बताओ, एक्स अक्ष पर कितनी लंबाई का वो अंतःखंड काटेगा कोई सर्किल। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए बी इज इक्वल टू, सूत्र याद रख लो डायरेक्ट, 2√g² माइनस सी। इतनी लंबाई का ये अंतःखंड काटेगा, यानी ए बी इतना होगा, ये एक्स अक्ष के लिए है। सी डी जैसा कि दिख रहा है वाई अक्ष के लिए, तो वाई अक्ष के लिए होगा 2√f² माइनस सी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। चलो, इफ टू सर्किल्स टचेस ईच अदर इंटरनली देन, इसको समझो जरा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन में कहा गया कि दो सर्किल हैं, अगर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं। ये देखो, एक बड़ा सर्किल, इसका सेंटर ये C1, तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी R1, ये R1। दूसरा सेंटर, दूसरा सर्किल, इसका सेंटर ये, इसकी रेडियस ये, ऐसे समझ लो। दो सर्किल हैं, दो सर्किल, इसका सेंटर C1, इसकी रेडियस ये R1, और इस सर्किल के अंदर एक सर्किल है जो इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसे तो टच करेंगे, दो सर्किल अंतः स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका सेंटर ये हो गया C2। तो इसका सेंटर जब C2 हो गया, तो ये वाली रेडियस क्या लोग ले, दूसरे की रेडियस R2। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये जो C1 C2 आएगी, ये जो केंद्रों के बीच की दूरी आएगी C1 C2, क्या R1 माइनस R2 के बराबर होगी? यस या नो? अगर मुझे ये दूरी निकालना है, ये वाली दूरी, तो पूरी दूरी क्या है? ये R1, पूरी दूरी ये क्या है? R1, पूरी दूरी क्या है? ये R1। इस R1 में ये वाली R2 घटा दो, तो ये वाली आ जाएगी। तो यानी अगर दो सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी उनके केंद्रों के बीच की दूरी, इज इक्वल टू R1 माइनस R2, रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा। और ऐसी स्थिति में कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती? केवल एक, केवल एक कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, तो ओनली वन एक कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। ठीक है, ये प्रश्न बनेगा यहां से। चलिए आगे, अगर दो सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आउटसाइड, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये देखो, एक सर्किल ये, दूसरा सर्किल ये, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, बाहर स्पर्श कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले का सेंटर C1, रेडियस R1, सेंटर C2, रेडियस R2। अब सीधा सीधा दिख रहा है, केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2, केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2, केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। यस, वही चीज यहां पे दी गई।
कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है? एक तो ये कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, एक ये कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। और कोई कॉमन टेंजेंट? जब दो सर्किल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करेंगे तो एक कॉमन टेंजेंट ये खींची जा सकती है, एक कॉमन टेंजेंट ये खींची जा सकती है, और कोई कॉमन टेंजेंट, हाँ एक ये खींची जा सकती है, तीसरी ये कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। तो तीन ही तो कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, इनको भी तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर दो सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कट कर रहे हो, तो कैसे जानेंगे कट कर रहे हैं? एक तो कॉमन टेंजेंट ये खींची जा सकती है, एक कॉमन टेंजेंट ये खींची जा सकती है, उभयनिष्ठ स्पर्शी, बस दो ही तो उभयनिष्ठ स्पर्शी खींची जा सकती हैं। अब देखो, इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी, इनके रेडियस के डिफरेंस और सम ऑफ रेडियस के बीच में होगी, क्योंकि अब ये एग्जैक्ट दूरी नहीं निकल के आएगी, ना एग्जैक्ट R1 माइनस R2 के बराबर होगा, ना एग्जैक्ट R1 प्लस R2 के बराबर होगा, ये दोनों के डिफरेंसेस के बराबर होगा। मतलब कैसे समझ सकते हो आप? ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये वाली रेडियस हो गई R1 और ये वाली यहां से यहां तक की रेडियस क्या हो गई? ये R2 हो गई। तो अब मुझे बताओ, ये जो दूरी होगी क्या R1 प्लस R2 के बराबर होगी? क्या R1 माइनस R2 के बराबर होगी? दोनों के बीच में आएगी ना ये दूरी, इसीलिए यहां पे लिख दिया गया है, ठीक। चलो आगे, अब यहां पर देखो क्वेश्चन आया है, दो सर्किल हैं, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखो इसी से 2017 में प्रश्न आ चुका है एनडीए में। अब इस प्रश्न को आप बड़ी सिंपल तरीके से हल कर सकते हो। अब सॉल्व करो। दो सर्किल हैं, कहा गया दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो जब दो सर्किल एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 के बीच में होती है। R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 के बीच में होती है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे? अब इसको कैसे हल करेंगे? तो पहले का सेंटर क्या होगा? पहले का सेंटर C1 इज इक्वल टू 0, 0 भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। इसका मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, k और h का मान 0, 0 है। दूसरे की रेडियस, सॉरी दूसरे का सेंटर निकालो, तो दूसरे का सेंटर कितना आएगा बताओ? इसका आधा करो 5, यहां माइनस तो यहां प्लस, y वाला है नहीं तो y का 0 हो गया, 5 का 0। अब पहले वाली की रेडियस निकाल लो R1, पहले वाली की रेडियस R1 आ रही है, दूसरे वाले की रेडियस निकाल लो R2। R2 इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट जी स्क्वायर, तो 25 प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में 16 कर दो, तो 25 में 16 गए 9, 9 का मतलब 3, तो पहले वाले की R है, दूसरे वाले की 3 आ गई। अब C1 C2 ये मेथड, C1 C2 दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी क्या आएगी? केंद्रों के बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो भाई ये दूरी कितनी आ जाएगी? 5। R1 माइनस R2, R1 R है माइनस R2 कितना है? 3। R1 प्लस R2 R प्लस 3, तो ये हमारा एक सिस्टम बनेगा। अब यहां से हम क्या करें? R को इक्वेट कर दें, है ना। तो अगर ये कंडीशन एक बार लेते हैं, ये वाली कंडीशन R माइनस क्या कर दिया जाए, R माइनस 3 लेस देन 5, ऐसे अगर लिखा है तो ये लेस देन 8 हो जाएगा अगर एक कंडीशन लेते हैं। ये वाली कंडीशन उठा लो, तो इस कंडीशन में R प्लस 3 ग्रेटर देन 5 है, R प्लस 3 ज्यादा है 5 से, तो R ग्रेटर देन कितना आएगा? 2, यानी R का मान 2 से बड़ा होगा, R का मान 2 से बड़ा होगा, 8 से कम होगा। तो यहां पर क्या होगा? R का मान 2 से 8 के बीच में होगा, तो स्मॉल r लाइज बिटवीन 2 से 8। R का मान 8 से कम, R लेस देन 8 यानी 8 से कम, और R का मान 2 से ज्यादा, तो 2 से 8 के बीच में होगा। ये ऑप्शन मैच कर गया। तो देखो सिंपल प्रश्न है, अगर आपको मेथड आता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक। चलो, इफ टू सर्किल डू नॉट टच और इंटरसेक्ट, देखो सिंपल है, अगर दो सर्किल ना तो टच करें ना कट करें, बाहर रहें, दूर दूर रहें, दो सर्किल कुछ ना करें, ना टच करें
किसी तरह से ना कट करें। पहले तो बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? 4। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? 4, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4। अब ऐसी स्थिति में आपको नहीं लग रहा कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा होगी उनके रेडियस के सम से हमेशा? यस या नो? ये देखो C1 C2 का मान R1 इतना ही है, R2 इतना ज्यादा मिल रहा है, तो C1 C2 उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके रेडियस के सम से ज्यादा होगी। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या ये भी तो हो सकता है इसमें भी तो दो सर्किल ना टच कर रहे हैं ना कट कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें ये देखो C1 हो गया और ये C2 हो गया, तो C1 C2 लेस देन क्या होगा? R1 माइनस R2। भाई ये वाली जो दूरी होगी, एक ये वाली पूरी कितनी है? R1, ये पूरी कितनी है? R1 में कितना घटा दो आप? ये इतना घटा दो R2, तो ये वाली जो दूरी होगी ये ज्यादा मतलब कम होगी ना, R1 माइनस R2 ज्यादा होगा, है ना? ये देखो ये R2 है, R2 इतना है और इतना ये ज्यादा मिल रहा है ना, R1 माइनस R2 का अंतर, R1 माइनस R2 का अंतर इतना ज्यादा मिल रहा है। R1 ये पूरा है, R2 जब घटा दे रहे हो तो ये भी तो घट जा रहा है, और C1 C2 ये है, तो ये वैल्यू ज्यादा ही आएगी ना R1 माइनस R2 का अंतर, ठीक है? वही बात। चलो कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल, एक ये पढ़ना है, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल। कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा। अगर हम एक सर्किल ये लेते हैं और एक सर्किल ये लेते हैं, अच्छा दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कब बनेगी? ऐसी कॉर्ड, ऐसी जीवा जो दोनों वृत्तों की कॉमन हो, जब वो कट करेंगे। तो अगर दो सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो दो पॉइंट पे कट करेंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अगर इसको AB को मिला दो आप, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो AB दिख रहा है दोनों वृत्तों की जीवा है? पहले वाले सर्किल की भी कॉर्ड है, दूसरे वाले भी सर्किल की कॉर्ड है, तो इसका इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान। माना पहले सर्किल का समीकरण क्या है? S1 बराबर 0। दूसरे सर्किल का समीकरण क्या है? S2 बराबर 0। S1 का मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y, ऐसे कुछ मान होगा S1 के स्थान पे, बराबर 0 होता ही है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x, इस तरह से कोई मान होगा। जब भी कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है, दो वृत्तों के समीकरणों को घटा दो, दो वृत्तों के समीकरणों को घटा दो, यही हो जाएगा कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। ये AB का समीकरण आ जाएगा, ठीक है? AB का समीकरण आ जाएगा, दो वृत्तों के समीकरणों को आप घटा दो। चलो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, दो वृत्तों के बीच कोण। ध्यान दो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो वृत्तों के बीच कोण, दो वृत्तों के बीच कोण। ध्यान दो दो वृत्तों के बीच कोण क्या होता है? जैसे हमने एक सर्किल ये बनाया और एक सर्किल ये बनाया, पहली बात दो वृत्तों के बीच कोण कब बनेगा? जब एक दूसरे को टच करेंगे तब भी नहीं बनेगा, दूर होंगे तब भी नहीं बनेगा, जब कट करेंगे तभी तो कोण बनेगा। ये देखो यहां कोण बनेगा, तो जब भाई ये कट करेंगे तो दो पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट यहां बना, एक पॉइंट यहां बना, चाहे जहां कोण बना लो। इस पॉइंट से पहले पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इसी पॉइंट से दूसरे पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इन दो टेंजेंटों के बीच जो कोण बनेगा वही हो जाएगा दो वृत्तों के बीच कोण। इन टेंजेंट्स के बीच में जो कोण बनेगा वही हो जाएगा दो वृत्तों के बीच कोण, ठीक है? अब इसको कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है, देखो अगर हम इस देखेंगे तो ये वृत्त जा रहा है, ये पहले वाले वृत्त की क्या हो जाएगी? इस वाले वृत्त की टेंजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट होगी ना, ये दूसरे वाले की टेंजेंट हो जाएगी। अगर हम किसी सर्किल पर टेंजेंट खींचते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये जो टेंजेंट होती है रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, यस या नो? ये जो टेंजेंट होती है रेडियस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, इतना तो पता ही है। अब जैसे यहां पर मान लो इसका सेंटर, यहां पर इसका सेंटर, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, सेंटर कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कोई बड़ी परेशानी नहीं। इसकी रेडियस ये ले लो R1 और इसकी रेडियस ले लो R2।
तो मुझे ये वाली डिस्टेंस पता हो जाएगी रेडियस वाले फॉर्मूले से, ये वाली दूसरे की रेडियस C1 C2 केंद्र पता हो जाएंगे। आपको नहीं लग रहा कि एक ट्रायंगल बन रहा है ये AC1 C2, अगर ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में cos थीटा तो निकाल लेते हो ना। cos थीटा कोसाइन सूत्र लगा दो। कोसाइन सूत्र कैसे लगाओगे आप? कोसाइन सूत्र में ये वाली दूरी मान लो x है, ये वाली दूरी क्या है x, तो आप लगा दोगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 2r1 इंटू r2। r1 r2 निकाल लोगे आप, r1 r2 आप निकाल लोगे, सर्किल के समीकरण दिए जाएंगे, रेडियस फाइंड हो जाएंगी, सेंटर फाइंड हो जाएंगे, और सेंटर फाइंड हो जाएंगे तो ये डिस्टेंस भी आ जाएगी। कंफर्म? एक कंडीशन बनती है, स्टार पॉइंट में लिखिएगा, if two circle cut ऑर्थोगोनल, या इसी को हम 90 अंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 90 अंश। अगर दो सर्किल के बीच का कोण 90 हो जाए, परपेंडिकुलर कट कर जाए या ऑर्थोगोनल कट कर जाए, तो थीटा हम कितना ले लेंगे? 90 अंश। और जब थीटा 90 अंश ले लेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, और cos 90 का मान 0 रख के जब हल करेंगे, सर्किल के समीकरण मान लेंगे हम। सर्किल के समीकरण मान लो, हम पहले का समीकरण क्या मान लें? पहले वाले सर्किल का समीकरण मान लें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे सर्किल का समीकरण मान लें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो सर्किल के समीकरण आ गए। अब जब दो सर्किल के समीकरण लिख दोगे तो यहां पे r1 r2 r3 सॉरी r1 r2 और इनके मान भी आ जाएंगे। r1 का मान निकाल लोगे, r1 बराबर अंडर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस fn स्क्वायर माइनस c1। तो कहने का मतलब जब ये मान सारे पुट कर देंगे तो एक कंडीशन आएगी जो मुझे याद रखनी है। कंडीशन आएगी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये कंडीशन आप याद रख लो, इससे प्रश्न पूछा गया है कि अगर दो सर्किल ऑर्थोगोनली कट करें, 90 अंश के कोण पे कट करें, परपेंडिकुलर कट करें, तो क्या कंडीशन होगी। तो सीधे इस वैल्यू को याद रखोगे, न्यूमेरिकल आएगा, हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, इसको याद रखिएगा। चलो अब लास्ट है सर्किल का फैमिली ऑफ सर्किल्स। फैमिली ऑफ सर्किल्स का मतलब वृत्त के समीकरण, जैसे वृत्तों के समीकरण, जैसे एक सर्किल है ये, इसका समीकरण मान लो s1 बराबर 0, दूसरे वृत्त का समीकरण है ये s2 बराबर 0। ठीक, दो सर्किल हैं, एक दूसरे को यहां पे कट कर रहे हैं, इनके कटिंग पॉइंट से जाने वाले तीसरे सर्किल का समीकरण अगर निकालना हो तो क्या होगा? s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0। अगर मुझे दो सर्किल के समीकरण दिए जाएं और दो सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उनके कटिंग पॉइंट से जाने वाले तीसरे सर्किल का समीकरण क्या होगा? s1 प्लस लैम्डा s2 बराबर 0। s1 का मतलब पहले वाले वृत्त के समीकरण में इधर 0 के इधर मान, s2 मतलब दूसरे वृत्त के समीकरण में 0 के इधर जो भी वैल्यू लिखी हो s1, यहां मान पुट कर देना। लैम्डा क्या है? यहां एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस लैम्डा को निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, वो इस समीकरण में पुट कर देंगे, लैम्डा आ जाएगा, फिर लैम्डा को फाइनली इस समीकरण में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक आज का रहा। ठीक है, तो आपका सर्किल कंप्लीट हो गया, सर्किल कंप्लीट हो गया है। इसके देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन और मिलते हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उनको करा देंगे, और सर्किल आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अगले दिन हम नया चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।